नमस्कार, मैं सौरभ वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल लोकतंत्र चेतना। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खास खबरों की ओर। बल्लभगढ़ के आखिरी राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के लोकार्पण में मुख्य अतिथि पहुंचे गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शहीद की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर पक्ष विपक्ष के दिग्गज नेता भी शामिल रहे, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी, भाजपा नेता ओपी धनखड़, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल सहित कई विधायक और पूर्व विधायक सहित इलाके के पंच, सरपंच और समाजसेवी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गुजरात के राज्यपाल और कार्यक्रम में आमंत्रित अति विशिष्ट अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके की। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि सन 1857 की क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों को मालूम हो चुका था कि राजा नाहर सिंह को खत्म किए बिना वह दिल्ली पर फतह नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने धोखे से संधि के बहाने राजा नाहर सिंह को दिल्ली बुलाया और उसके बाद उनके दो साथियों गुलाब सैनी और भूरा वाल्मीकि के साथ उन्हें चांदनी चौक पर फांसी दे दी। उन्होंने कहा कि जब राजा नाहर सिंह ने शहादत पाई तो उस समय उनकी उम्र मात्र 23 साल थी। उन्होंने कहा कि ऐसे शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके उन्हें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है और वह आयोग को इसके लिए बधाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा को देखकर आने वाली पीढ़ी भी देश प्रेम के प्रति प्रेरित होंगी और उनकी शहादत से सबक लेंगी। इस मौके पर मंच से परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ ने भी राजा नाहर सिंह के किस्से सुनाते हुए उनकी शहादत को सलाम किया। हमारी भी रही, हम भी उसको दोषी मानते हैं, परंतु वक्त आया, आप लोगों ने साथ दिया, आगे भी ऐसा ही चलता रहे। यूं ही हम सब ऐसे अपने जो शहीद हैं, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान गंवा दी, अंतिम शासक हिंदुस्तान के बहादुर शाह जफर के साथ इनको जब फांसी दी गई, एक और गर्व की बात मेरे लिए, मैं तो उस कुल में जन्मा हूं कि जहां राजा नाहर सिंह का दाह संस्कार भी मेरे मिंडकोला गांव में हुआ, वो भी एक डागर परिवार, और आज समस्त सरदारी ने उसका लोकार्पण किया। आप आए, धन्यवाद। आपसे विनती है कि सब थोड़ा शांति का दाम देंगे, बैठे। बहुत दूर दूर से ऐसा समागम कभी होता है, आप हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राधे राधे। इस मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो पूर्व मंत्री जी, चौधरी उदयभान जी, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, और हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, और इस मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, विधायकों और इस अवसर पर आए हुए आप सभी प्यारे भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा प्रणाम। अमर शहीद महाराज नाहर सिंह जी फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सियासत के एक राजा थे और पूरे देश में जितने भी शूरवीर होते हैं वो हमेशा जाट के होते हैं और ये जाट के महाराजा थे। और आज उनके इस पुण्य भूमि पर आकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और मैं इस पुण्य भूमि को प्रणाम करती हूँ। महाराज नाहर सिंह 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ विरोध किया, जिसके लिए बहुत ही आदर और सत्कार के योग गुजरात के महामहिम राज्यपाल
महोदय श्री देवव्रत आचार्य जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे इलाके के मंत्री भाई मूलचंद शर्मा जी, आदरणीय भाजपा के पूर्व अध्यक्ष धनखड़ साहब, हमारे इलाके की पावन धरती पर आई देश की मशहूर अभिनेत्री और मथुरा की सांसद हमारे हरीश रावत जी, बहन जी कह रहे थे, हम तो हेमा मालिनी जी को अपनी भाभी कहेंगे। और यहाँ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, मंच पर विराजमान माननीय हमारे परवीन डागर विधायक जी, और आज के इस भव्य कार्यक्रम के आयोजक और राजा नाहर सिंह जी की सम्मान में इतना बड़ा कार्य। महामहिम देवव्रत आर्य जी और मथुरा से आए सांसद हेमा मालिनी जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी, विधायक नीरज शर्मा जी, विधायक सोमवीर सांगवान जी, विधायक परवीन डागर जी और यहाँ के पूर्व मंत्री हमारे साथी चौधरी करण सिंह दलाल जी, शारदा राठौर जी, पूर्व विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया जी, पूर्व विधायक ललित नागर जी, पूर्व विधायक, और हमारे साथ रहे श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा जी, वो यहाँ से मंत्री हैं, और आज जिसने इस सभा का आयोजन किया और हम यहाँ हाजिर हुए सतवीर डागर जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, हाँ, हमारी दीपा बहन भी हमारे साथ आई हैं भरतपुर से, हमारे साथ सांसद भी रही हो, वह उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं। देखिए, मेरा जब भी आए थे कमेटी वाले, मैंने कहा था मेरा प्रोग्राम लाडवा है, मैं हाजिर जरूर होऊंगा, क्योंकि उस महान व्यक्ति का आज मूर्ति का अनावरण है जो हमारे हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरी लफ्जों से लिखा रहेगा, महाराजा नाहर सिंह जी का। तो सबसे पहले मैं तो इस वीर भूमि को नमन करता हूं जिन्होंने इतने योद्धा को जन्म दिया। देखिए, कोई भी हो, कोई समाज हो, देश हो, कोई प्रदेश हो, वो जब ही आगे जा सकता है जब शहीदों को याद करेगा, अपने शहीदों से प्रेरणा लेगा। तो आज बड़ी खुशी की बात है, राजा नाहर सिंह जी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सबसे पहले महायोद्धा रहे, वो 1857 में, उसके बाद 100 साल, इतने साल चला, 47 में देश आजाद हुआ। बहुत लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत लोगों ने त्याग किया, लेकिन उसकी शुरुआत राजा नाहर सिंह से हुई थी। ये हमारे को गर्व है, और इस गर्व के कारण इस भूमि का सदैव इतिहास में नाम लिखा रहेगा। मैं तो आया हूँ खास तौर पे, क्योंकि मैं भी एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ, मेरा दादा भी, बाप भी स्वतंत्रता सेनानी रहे। मेरा हमारे को मालूम है कि सारा इतिहास पढ़ा है, राजा नाहर सिंह ने क्या क्या कुर्बानियाँ की। तो ये कुर्बानी देने वाला इलाका और कुर्बानी देने वाले आदमी हमारे समाज की सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। हम उनकी सम्मान याद रखेंगे। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा। अपनी आंच तेज करने को नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा। जब जब इस देश की देशभक्ति बढ़ानी होगी, हमें ऐसे वीरों का सम्मान करना होगा। मैं कहना चाहूंगा सतवीर डागर जी को भी कि मेरे एक उदाहरण से कहना चाहूंगा। मेरे गांव के एक विक्टोरिया क्रॉस विजेता थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के 1918 के रिसलदार बदलू सिंह, और उनकी समाधि इजिप्ट में थी। मैं मंत्री के नाते जब मिस्र गया तो मुझे पता चला, तो मैं उस समाधि की मिट्टी लेकर आया। लेकर चला तो मेरे मन में यह भावना थी कि मैं 100 साल पुराने शहीद को याद कर रहा हूं, उनका सम्मान बढ़ा रहा हूं। लेकिन जब मैं झज्जर पहुंचा
तो मुझे ध्यान में आया झज्जर से मेरे गांव ढाकला तक इतने लोग थे, मुझे लगा कि मैंने शहीद का सम्मान नहीं बढ़ाया, शहीद ने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। और ऐसे ही आज सतवीर सिंह डागर ये ना सोचे कि वो राजा नाहर सिंह का सम्मान बढ़ा रहे हैं, राजा नाहर सिंह ने इस पूरे के 52 पाल का सम्मान बढ़ा दिया और लगाने वालों का भी सम्मान बढ़ा दिया। इस मौके पर उपस्थित हमारे हरियाणा के और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, महान नेत्री हेमा मालिनी जी, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी, और मैं मूलचंद जी की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। जब 52 पाल के सरदारी ने कहा कि यहां जगह दी जाए, मूलचंद जी ने एकदम साथ खड़े होकर कहा कि यह जगह देने में मैं सबसे आगे भूमिका निभाऊंगा। इस मौके पर उपस्थित की बेटी दीपा जी 6 बार बीजेपी विधायक, दीपा जी भी इस मौके पर पधारी हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं और वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं। अभिनंदन है, स्वागत है। भाई सोमवीर सांगवान एमएलए भी और सांगवान खापी, भाई प्रवीण डागर जी हमारे विधायक, नरेंद्र गुप्ता जी विधायक, नीरज शर्मा जी विधायक, कर्ण दलाल जी पूर्व मंत्री, केएल सिंह जी पूर्व एमएलए, विपुल गोयल मेरे साथी पूर्व मंत्री, उदय भान जी कांग्रेस अध्यक्ष, गोपाल शर्मा जी, सुरेंद्र देशवाल जी, और इस मौके पर सारी खापों की सरदारी जो यहाँ पर बैठी है उसका भी मैं अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को यदि मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। नाहर सिंह मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आयोजित शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में उपस्थित प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे भाई आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री श्री विपुल गोयल जी, और इस पूरे समायोजन को अपने साथियों के साथ मिलकर व्यवहारिक रूप देने वाले आदरणीय चौधरी सतवीर सिंह डागर जी और उनकी पूरी टीम, और पूरे क्षेत्र से आए हुए सभी आदरणीय मेहमानों, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं चौधरी सतवीर सिंह डागर और उनके उन सभी साथियों को बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस भारत देश के 1857 की क्रांति के अग्रदूत, महान स्वतंत्रता सेनानी और शहीद राजा नाहर सिंह के इस विशाल प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पर मुझे भी साक्षी बनाया है और आप सबके दर्शन करने का मैं सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, भारतीय इतिहास में राजा नाहर सिंह का नाम अमर रहेगा, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वीर योद्धा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, सम्मान होते हैं, प्रतिष्ठा होते हैं। ऐसे लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए सदा प्रेरणा का कारण बनते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने इस प्रकार के महानायकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। आप मुगल काल से लेकर अंग्रेज काल तक के इतिहास को पढ़ करके देखें, हमारे इस क्षेत्र में ऐसे महायोद्धा हुए जिनमें महाराजा सूरजमल,
जिन्होंने अपने जीवन काल में 80 युद्ध लड़े, एक भी युद्ध में पराजित नहीं हुए अजेय योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों की सल्तनत को सदा ललकारा और विजय को प्राप्त किया। उनसे पहले गोकुला जाट, औरंगजेब के अत्याचार, जब उस काल के राजा भी उनका मुकाबला नहीं कर पाए, ऐसे समय में सर्वजातीय खापों ने मिलकर एक बहुत बड़ी आगरा के क्षेत्र में पंचायत की और सब जात के लोगों ने मिलकर गोकुला जाट को अपना सेनापति स्वीकार किया। उस काल के इतिहास को आप नहीं जानते और युवा पीढ़ी नहीं जानती। दुनिया के इतिहास में ऐसा व्यक्ति जो राजा नहीं था, उसने अपने राज्य की संपत्ति को बचाने के लिए युद्ध नहीं किया था। गोकुला जाट के नेतृत्व में 20,000 सर्व जाति के लोगों ने मिलकर उसकी सेना में सैनिक बनकर के आगे बढ़े। भाइयों और बहनों, औरंगजेब ने अपने सेना